हेलो दोस्तों। KAN और KOI के बीच में जो केरला T20 का मैच खेला जाएगा उसके स्मॉल लीग डिस्कशन वीडियो पे आपका स्वागत है। इवन ग्रैंड लीग का भी हम डिस्कशन यहाँ पर कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले जो बात बताना ज़रूरी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से क्लिक करके टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। लाइनअप सेट होने के बाद फाइनल टीम आपको वहीं पर मिल जाएगा, तो आप चाहे तो सेम टीम से ज्वाइन भी हो सकते हैं या फिर उस टीम को रेफरेंस रख कर इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। हम सारे प्लेस के परफॉर्मेंस के बारे में और ऑप्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो उसको देखते हुए आप खुद से भी टीम बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसी बात पे मैच के बारे में बातचीत स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैच खेला जाएगा सेंट जेवियर्स कॉलेज ग्राउंड थुम्बा पे, जहाँ पर बैलेंस पिच है। पेसर्स को थोड़ा सा ज़्यादा मदद मिल रहा है और एवरेज स्कोर भी 130 के आसपास है। पहले बैटिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता था, 140 प्लस एवरेज स्कोर था, लेकिन लास्ट कुछ मैचेस इनका एवरेज स्कोर थोड़ा सा यहाँ पर इस वेन्यू पे घटा है। अभी बात करेंगे KN टीम तरफ से प्रोबेबल प्लेइंग 11 की, जहां पर उमर अबू बकर के साथ साथ वरुण नायनार ओपनिंग करेंगे। लास्ट मैच में किए थे वही। संगीत सागर, सलमान निज़र, धीरज प्रेम, अर्जुन सुरेश, वैष्णव EP, इनके साथ साथ तेजुस विवेक, बदरुद्दीन PP, उनके साथ साथ शबिन शाद TC, मोहम्मद नज़ील CTK, ये इनके प्लेइंग 11 थे। इनमें के अगर पेस बॉलिंग ऑप्शंस देखेंगे तो मोहम्मद नज़ील के साथ साथ यहाँ पर मैं इस तरह से लिखता हूँ, मोहम्मद नज़ील, उनके साथ साथ शबिन शाद TC, बदरुद्दीन PP और उमर अबू बकर, ये सारे पेस बॉलिंग ऑप्शन है। और स्पिनर्स के रूप में इस टीम में शामिल है वैष्णव EP के साथ साथ अर्जुन सुरेश। अभी इनके पावर प्ले की गेंदबाजी की अगर देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर प्ले पे लास्ट मैच में कौन कौन बॉलिंग किए थे। पहला बॉलर था शबनिशाद TC, इनके साथ साथ मोहम्मद नज़ील CTK, बदरुद्दीन PP और अर्जुन सुरेश, ये चार अलग अलग गेंदबाज ने लास्ट मैच में पावर प्ले पे गेंदबाजी किए थे। यानी कि ये जो प्लेस है सारे पेस बॉलिंग ऑप्शन यहाँ पर शबनिशाद TC, मोहम्मद नज़ील CTK ये पावर प्ले में बॉलिंग किए थे। बदरुद्दीन PP पावर प्ले में गेंदबाजी किए थे और अर्जुन सुरेश इकलौते स्पिन बॉलिंग ऑप्शन से जो पावर प्ले गेंदबाजी किए थे। इनमें से डेथ बॉलिंग ऑप्शंस कौन कौन थे? मोहम्मद नज़ील CTK, उनके साथ साथ जो है शबनिशाद TC, ये दोनों डेथ में बॉलिंग किए थे इनके साथ साथ। मतलब ये जो दो बॉलर्स है TC और उनके साथ साथ जो है मोहम्मद नज़ील CTK, ये पावर प्ले के साथ साथ डेथ में दोनों जगह पर गेंदबाजी करते हैं। तो ये आपके लिए खास बॉलरों में से ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं जो डेथ में और पावर प्ले दोनों जगह पर गेंदबाजी करेंगे। KOY टीम तरफ से प्रोमिस वर्गीस, इनके साथ साथ एल्बिन बीनो ओपनिंग किए थे। उसके बाद नरेश नायर, आसिफ अली, हरिकृष्णन KN, उनके साथ साथ घनश्याम, उनके साथ मौजूद है घनश्याम A, उनके बाकी जो है घनश्याम A के साथ अभिलाष, अखिल सजीव S संजीव, जीतू अब्राहम, श्रीकांत AU, ये थे प्लेइंग 11 में। जिनमें से अगर पेस बॉलिंग ऑप्शंस देखेंगे तो पेसर्स के रूप में इस टीम में कौन कौन ऑप्शन शामिल है ये भी एक बार आपके लिए बता देते हैं। अखिल सजीव एक पेस बॉलिंग ऑप्शन है। उनके साथ साथ जो पेस गेंदबाजी करते हैं जैसे कि अभिलाष, घनश्याम A, और ये बाकी सारे हैं स्पिन बॉलिंग ऑप्शन, जैसे कि जीतू अब्राहम एक स्पिन बॉलिंग ऑप्शन है। उनके साथ साथ यहाँ पर स्पिन बॉलिंग ऑप्शन है हरिकृष्ण KN और नरेश नायर भी। तो ये सारे मतलब स्पिन बॉलिंग ऑप्शन है। तो अब इनमें से क्या है कि स्पिन और पेस बॉलिंग दोनों ऑप्शन हो गए। अब डेथ और जो है डेथ ओवर्स में और जो मैं क्या कहना चाहूँगा पावर प्ले में कौन कौन से गेंदबाजी करते हैं इसके बारे में भी बात करना ज़रूरी है। तो उनके बारे में हम बातचीत शुरू करते हैं। तो डेथ पे पावर प्ले में अगर बात करेंगे, जनरली पेसर से ज़्यादातर गेंदबाजी करते हैं पावर प्ले में। इनके पावर प्ले का बॉलर्स है अखिल सजीव के कौन से बॉलर्स है? एक पेस बॉलिंग ऑप्शन से, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं घनश्याम A, P मतलब यहाँ पर पावर प्ले में मैं कहना चाहूँगा, D मतलब डेथ, घनश्याम A भी एक पेस बॉलिंग ऑप्शन से जो पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं। इनके साथ साथ अभिलाष की अगर बात करेंगे तो ये इकलौते मतलब जो है ये पावर प्ले में फिर अखिल सजीव का नाम मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया। तो ये तीन पेस बॉलिंग ऑप्शन है, अखिल सजीव, अभिलाष और उनके साथ साथ घनश्याम A, तीनों पेस बॉलिंग ऑप्शन से। जीतू अब्राहम उनके साथ साथ बॉलिंग किए थे। जीतू अब्राहम कहाँ पर बॉलिंग किए थे? स्पिन बॉलिंग ऑप्शन के रूप में। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पिन बॉलिंग ऑप्शन के रूप में जीतू अब्राहम इकलौते ऑप्शन से जो पावर प्ले में गेंदबाजी किए थे। अब इनके डेथ बॉलिंग ऑप्शन देखेंगे तो वहाँ पर घनश्याम में फिर से वापस आ जाते हैं जो डेथ में बॉलिंग करते हैं। इनका जो बॉलिंग कद रहा है, एक तो 6 पे बैटिंग करे, पावर प्ले में बॉलिंग करे, डेथ बॉलिंग ऑप्शन हो रहा है। तो ये बहुत ही MVP प्लेयर जिसे कहते हैं ये हो जाता है घनश्याम A। इनके साथ साथ हरिकृष्णन KN, ये डेथ में गेंदबाजी करते हैं। हरिकृष्णन KN जो स्पिन बॉलिंग ऑप्शन होने के बावजूद ये डेथ में बॉलिंग करते हैं। अखिल सजीव एक ऑप्शन से जो पावर प्ले में डेथ पे बॉलिंग करते हैं। तो ये जो 2-3 प्लेयर्स अखिल सजीव है,
घनश्याम ए और उनके साथ साथ हरिकृष्ण के एन। हालांकि ये लास्ट मैच में मतलब पावर प्ले में डेथ में ज़रूर गेंदबाजी किए थे, लेकिन हो सकता है इस मैच में ना करें, मिडिल ओवर पे ज़्यादातर करें, जो इनका बॉलिंग मतलब ओवर्स होता है तो वहाँ पर भी ज़्यादा गेंदबाजी कर सकते हैं। लास्ट मैच पे मतलब स्ट्रैटेजिकली बहुत सारे जो चेंजेस करना पड़ता है इस वजह से भी कर सकते हैं। तो ये सारे प्लेयर्स के हमने रोल बता दिए। अभी डिटेल्स में इनके परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसी के साथ हम बनाएंगे टीम, तो उसके तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, विकेट कीपिंग सेक्शन से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में KAN टीम तरफ से दो ऑप्शन है, एक है V नयनार और उनके साथ साथ D प्रेम। इनके रोल या फिर परफॉर्मेंस क्या है ये एक बार बता देते हैं। V नयनार खेलते हैं KAN टीम तरफ से ओपनर के रूप में, जहां पर इन्होंने पहले मैच में ओपनिंग करते हुए 40 रन बनाए, तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल लीग के लिए बहुत ही खास ऑप्शन होंगे। दूसरी तरफ जो ऑप्शन है धीरज प्रेम, 5 पे बैटिंग करते हैं, इन्होंने 2 रन बनाए, तो ये इनका परफॉर्मेंस है या फिर रोल है, मिडिल ऑर्डर पे खेलते हैं। दूसरी टीम यानी कि KOY टीम तरफ से जो ऑप्शंस मौजूद है वो है एस संजीव कहाँ पर खेलते हैं। एस संजीव का अगर बैटिंग में लास्ट मैच में पोजीशन देखेंगे तो उतना कुछ खास रहा नहीं, क्योंकि इनका बैटिंग आया ही नहीं। और इनफैक्ट अगर देखेंगे 8 तक इनका बैटिंग आया था, मतलब इस टीम का बैटिंग आया था, लेकिन इनको बैटिंग नहीं मिला। तो इस वजह से मेरे हिसाब से आप इनको इजीली क्वेश्चन से बाहर रख सकते हैं अगर आप स्मॉल लीग हेड टू हेड खेलना चाहेंगे तो, क्योंकि अगर विकेट की भी ऑप्शन अगर 7-8 तक बैटिंग ना उतरे तो उतने कुछ खास ऑप्शन नहीं होंगे। तो फिलहाल मैं V नयनार को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ, बैटिंग सेक्शन की तरफ बढ़ूंगा। एस निज़ार, O अबू बकर और KN टीम तरफ से एस सागर, ये 3 ऑप्शन है जो मैं पहले डिस्कशन करना चाहूँगा। सबसे पहले उमर अबू बकर पहले मैच में ओपनिंग किए थे, जहाँ पर इन्होंने 1 रन बनाए बैटिंग ऑप्शन के रूप में, 4 ओवर गेंदबाजी किए जहाँ पर 1 विकेट्स निकाले, तो ये आपके लिए स्मॉल लीग के लिए तो अच्छे ऑप्शन होंगे ही। साथ ही साथ एक टॉप ऑर्डर प्लेयर्स जो ओपनिंग कर रहे हैं साथ साथ बॉलिंग कर रहे हैं, अगर यही रोल सेम टू सेम रहेगा तो ये आपके लिए मेरे हिसाब से एक अच्छे कप्तान और वाइस कैप्टन के ऑप्शंस भी हो सकते हैं। इनके अलावा है सलमान निज़र, 4 पे बैटिंग किए जहाँ पर इन्होंने 58 रन बनाए, तो डेफिनेटली आपके लिए अच्छा ऑप्शन रहेंगे। 4 पे बैटिंग करते हुए एज ए मिडिल ऑर्डर प्लेयर्स के रूप में जो परफॉर्मेंस भी किए हैं। इनके अलावा एस सागर का भी ऑप्शन है आपके पास, 3 पे बैटिंग करते हुए उन्होंने 16 रन बनाए, तो ये भी आपके लिए अच्छे ऑप्शन रहेंगे बतौर टॉप ऑर्डर की प्लेयर्स के रूप में। तो ये तीनों ही आपके लिए खास ऑप्शन थे, लेकिन मैं फिलहाल के लिए एस निज़र और O अबू बकर, क्योंकि अच्छे परफॉर्मेंस भी हैं, O अबू बकर का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं इन दोनों को ट्राई करके चल रहा हूँ। बाकी KOY टीम तरफ से ऑप्शन देख लेते हैं। 4 बैक टू बैक इनके बैटिंग सेक्शन में ऑप्शन है, जिनमें से पहला है प्रॉमिस वर्गीस, जो पहले मैच में 68 रन बनाए थे ओपनर के रूप में। तो अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे हैं तो ये आपके टीम में होना ही चाहिए, मस्ट बी ऑप्शन हो जाएंगे। इनके साथ साथ जो है नेक्स्ट ऑप्शन अभिलाष, इनका भी बहुत ही अच्छा रोल है, क्योंकि बैटिंग में हालांकि काफ़ी नीचे बैटिंग करते हैं, 7वें बैटिंग करते हैं, उन्होंने 34 रन बनाए, लेकिन इनके साथ साथ ये बॉलिंग भी करते हैं। पिछले मैच में अभिलाष ने 2 ओवर गेंदबाजी किए थे पार्ट टाइम, जहां पर विकेट लेस हालांकि गए थे। तो ये मेनली एज एन ऑलराउंडर पॉइंट ऑफ व्यू से ट्राई करना आपको पड़ेगा, जो 7 पे बैटिंग करते हैं। इनके अलावा नेक्स्ट जो है आसिफ अली, 4 पे बैटिंग करते हैं, 40 रन बनाए, तो एज ए मिडिल ऑर्डर प्लेयर्स के रूप में आप चाहे तो इनको ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अच्छे लय में नजर आ रहे थे लास्ट मैच में। ए बिनू है, अलवीन बिनू, ओपनिंग करते हुए उन्होंने पिछले मैच में 0 बनाए, लेकिन फिर भी अगर इनको ट्राई करना चाहेंगे क्योंकि एज टॉप ऑर्डर प्लेयर्स खेलते हैं तो आप ज़रूर अपने टीम में शामिल कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ से फिलहाल के लिए P वारगीसी और A अभिलाष को ट्राई करना चाहूँगा अपने टीम में, तो मैं फिलहाल के लिए इन दोनों को ट्राई कर रहा हूँ। अभी ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि बैटिंग सेक्शन में और कोई ऑप्शन ही नहीं जो पिछले मैच में खेले हैं, तो सीधे मूव करेंगे ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ, जहाँ पर पहला नाम आपको दिखा के हरिकृष्णन का। के हरिकृष्णन पिछले मैच में 5 पे बैटिंग किए थे, जहाँ पर इन्होंने 7 रन बनाए, साथ ही साथ 4 ओवर गेंदबाजी डाले, 2 विकेट्स भी निकाले, तो ये भी आपके लिए स्मॉल लीग के लिए अच्छा ऑप्शन होने के साथ साथ एक अच्छे और कप्तान और वाइस कैप्टन के ऑप्शन हो जाते हैं, क्योंकि एक तो ये मिडिल ऑर्डर पे बैटिंग कर रहे हैं, ऊपर से बॉलिंग भी 4 ओवर डाल रहे हैं। के V अभिनव लास्ट मैच में नहीं खेले हैं, तो KOY टीम तरफ से घनश्याम A, इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। घनश्याम A की अगर पोजीशन के बारे में बात किया जाए तो 6 पे बैटिंग करते उन्होंने पिछले मैच में 12 रन बनाए और 4 ओवर गेंदबाजी किए, जहां पर 3 विकेट्स निकाले, तो ये दोनों ही जो प्लेयर्स हैं 4-4 करके ओवर बॉलिंग डाल रहे, तो डेफिनेटली ये दोनों ही मेरे ख्याल से आपके लिए स्मॉल लीग के लिए बहुत ही अच्छी चॉइस हो जाएंगे। इनके अलावा इसी टीम तरफ से KOY टीम तरफ से A सजीव भी है। A सजीव का अगर पोजीशन के बारे में बात करेंगे तो 4 ओवर गेंदबाजी किए, जहाँ पर ये विकेट लेस गए थे। और अगर बैटिंग के बारे में बात किया जाए तो बैटिंग में क्या किए थे इन्होंने, बैटिंग में इन्होंने किए थे जो है 8 पे बैटिंग में तो 6 रन बनाए थे, तो अगर बैटिंग वाइज प्रदर्शन देखेंगे तो ठीक ठाक रहा है, लेकिन इनके साथ साथ अगर ये 4 ओवर गेंदबाजी करेंगे तो ये भी आपके लिए एक खास ऑप्शन हो सकते हैं। बाकी है KAN टीम तरफ से जो प्लेयर्स, KAN टीम तरफ से कौन ऑप्शन है, जैसे कि पहला है EP वैष्णव जो है, ये 7 पे बैटिंग किए थे, जहाँ पर पिछले मैच में 3 रन बनाए थे और साथ ही साथ 3 ओवर गेंदबाजी भी किए,
इनफैक्ट 3 ओवर गेंदबाजी करते, 2 ओवर गेंदबाजी की जहाँ पर विकेट लेस गए हैं। ए सुरेश एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है जो KN टीम तरफ से खेलते हैं। अर्जुन सुरेश 6 पे बैटिंग की थे जहाँ पर इन्होंने 11 रन बनाए। इन्होंने भी 2 ओवर गेंदबाजी की जहाँ पर विकेट का खाता इनका खोला नहीं। तो ये जो 2 प्लेयर्स है ये मिडिल ऑर्डर, लोअर और मिडिल ऑर्डर पे बैटिंग करते हैं, तो आप डेफिनेटली इनको ट्राई कर सकते हैं अपने टीम में, लेकिन अभी तक मैं इनको होल्ड पे रख रहा हूँ। और KN टीम तरफ से और एक ऑप्शन से विवेक के बारे में बात करूँगा। टी विवेक का अगर प्रदर्शन के बारे में बात किया जाए तो अभी तक जो इनका प्रदर्शन रहा है मेनली एज ए प्लेयर इनका रोल उतना कुछ खास रहा नहीं, मतलब प्लेइंग 11 में होने के अलावा जो भी इनका पॉइंट है इनके फील्डिंग के बदौलत है, तो आप इनको इजीली इक्वेशन से बाहर रख सकते हैं। तो मैं फिलहाल के लिए 6 पे बैटिंग करने वाले अर्जुन सुरेश को अपने टीम में शामिल कर रहा हूं। हालांकि ई वैष्णव का भी सिलेक्शन 72.5 है, मतलब ऑलमोस्ट 73% लोगों ने ट्राई किया, तो आप चाहे तो इनको भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल उनको होल्ड पे रख रहा हूँ। अभी चलेंगे नेक्स्ट बॉलिंग सेक्शन की तरफ, जहाँ पर सबसे पहला जो नाम आएगा वो है मोहम्मद नजील CTK, जो KN टीम तरफ से खेलते हैं। 4 ओवर पिछले मैच में गेंदबाजी की, विकेटलेस, लेकिन वही डेथ में बॉलिंग करते हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए अच्छा ऑप्शन साबित हो सकते हैं। एन नायर भी आपके लिए एक ऑप्शन है जो KOY टीम तरफ से खेलते हैं, और इनका जो अभी तक का प्रदर्शन रहा है, नरेश नायर एक बहुत ही खास ऑप्शन है। 3 पे बैटिंग के थे पिछले मैच में, 9 रन बनाए, 3 ओवर गेंदबाजी की, लेकिन विकेटलेस गए, लेकिन फिर से 3 पे बैटिंग कर रहे हैं साथ साथ बॉलिंग, तो मेरे हिसाब से एक आपके लिए स्मॉल के लिए अच्छा ऑप्शन होंगे। इसी वजह से सिलेक्शन रेट भी काफ़ी ज़्यादा हाई है इनका। PP बदरुद्दीन है जो खेलते हैं, शबनिशाद TC है, ये भी खेलते हैं KAN टीम तरफ से। अभी तक प्रदर्शन के बारे में बात किया जाए तो सबसे पहले जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा PP बदरुद्दीन, जो KAN टीम तरफ से खेलते हैं मेनली एज द बॉलिंग ऑप्शन के रूप में। और बदरुद्दीन PP 4 ओवर गेंदबाजी डाले थे, 2 विकेट्स इनके खाते में है। शबनिशाद TC है और एक ऑप्शन जो 3 ओवर गेंदबाजी डाले, 3 विकेट्स इनके खाते में भी है, तो ये भी आपके लिए खास ऑप्शन हो सकते हैं। जे अब्राहम KOY टीम तरफ से खेलते, KO टीम तरफ से 3 ओवर गेंदबाजी डाल के ये विकेटलेस गए हैं। तो मैं फिलहाल के लिए जो ट्राई करना चाहूँगा शबनिशाद TC को। बाकी SAU है, SAU हालांकि उतना कुछ खास इनका रोल रहा नहीं, जो KOY टीम तरफ से खेलते श्रीकांत AU प्लेइंग 11 में होने के अलावा। तो 10 प्लेयर्स ऑलरेडी ट्राई कर चुके, तो क्या टीम बना उसके ऊपर डिपेंड करके हम 11वें प्लेयर का जो है चयन करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले आप देखते हैं हमने KN टीम तरफ से क्या ट्राई किया। KAN टीम तरफ से हमने ट्राई किया सबसे पहला जो V नयनार विकेट कीपिंग सेक्शन में ओपनिंग करते हैं, तो टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स को ऑलरेडी हमने बैटिंग ऑप्शंस के रूप में ऑलरेडी ट्राई कर चुके अपने टीम में। इनके साथ साथ सलमान निज़र 4 पे बैटिंग करते हैं, तो मिडिल ऑर्डर प्लेयर्स उमर अबू बकर ओपनिंग करते हैं, साथ ही साथ इनका रोल है बॉलिंग का भी, पिछले मैच में 4 ओवर गेंदबाजी डाले थे। इनके साथ साथ अर्जुन सुरेश को हमने ट्राई किया जो 6 पे बैटिंग करते हैं, और पिछले मैच में कितने ओवर बॉलिंग डाले थे, 2 ओवर बॉलिंग डाले थे। इनके साथ साथ हमने ट्राई किया शबनिशाद TC, पिछले मैच में कितने ओवर डाले थे, 3 ओवर गेंदबाजी डाले थे। हालांकि इनका बैटिंग में उतना कुछ खास रोल रहा नहीं, 8 पे जनरली बैटिंग करते तो इनको छोड़ ही देते हैं। 6-7 के बाद हम उतना ज़्यादा जो मायने नहीं रखना चाहेंगे एज ए बैटिंग ऑप्शन के रूप में। हालांकि रन्स अगर बना देंगे तो बोनस रहेगा। KOY टीम तरफ से हमने क्या ट्राई किया, प्रॉमिस वर्गीसी ओपनर के रूप में खेलते हैं, एक हो गया। उनके बाद हमने ट्राई किया आदि अभिलाष कहाँ पर बैटिंग करते हैं, 7 पे बैटिंग करते हैं, साथ ही साथ इन्होंने पिछले मैच में 2 ओवर गेंदबाजी की है, तो ये हो गया। के हरिकृष्णन को हमने ट्राई किया, के हरिकृष्णन इसी टीम तरफ से खेलते हैं, 5 पे बैटिंग करते हैं, 5 नंबर पर, और उनके साथ साथ पिछले मैच में इन्होंने 4 ओवर गेंदबाजी की, तो ये हो गया ऑप्शंस। घनश्याम ए बहुत ही खास ऑप्शंस होंगे, 6 पे बैटिंग करते हैं, पिछले मैच में इन्होंने 6 पे बैटिंग की, साथ साथ 4 ओवर गेंदबाजी की, तो ये भी आपके लिए खास ऑप्शंस हो गए। इनके साथ साथ हमने ट्राई किया किसको, इन नायर को। इन नायर कहाँ पर बैटिंग करते हैं, 3 पे बैटिंग करते हैं, साथ साथ पिछले मैच में इन्होंने कितने ओवर गेंदबाजी डाले, 3 ओवर। तो यहाँ पर इनकी टीम कहीं ना कहीं सॉर्टेड मुझे लग रहा है, क्योंकि एक तो बैटिंग ऑप्शंस में यहाँ पर ओपनर ऑप्शंस में मौजूद है, उनके बाद फर्स्ट राउंड पर बैटिंग करने वाले प्लेयर मौजूद है, 5 पे 6 पे 7 पे बैटिंग करने वाले प्लेयर मौजूद हैं। बाकी जो प्लेयर्स हैं इनमें से एक ही है आसिफ अली, 4 पे बैटिंग करते हैं जिन्होंने रन्स बनाए हैं, बाकी प्लेयर्स का उतना कुछ खास रन्स भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करेंगे इनके बॉलिंग के बारे में, तो लास्ट मैच के हिसाब से अगर देखा जाए तो इनका ऑलमोस्ट 13 ओवर हमने यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, 13 ओवर हमने कवर कर लिए है। और दूसरी तरफ जो नेक्स्ट टीम है KAN टीम, वहाँ पर भी अगर देखेंगे तो हमने अभी तक जो प्लेयर्स ट्राई किए बैटिंग ऑप्शंस में, दोनों ओपनर को ट्राई किए, साथ साथ 4 पे बैटिंग करने वाले प्लेयर ट्राई किए, तो ऑलमोस्ट बैटेड सॉर्टेड है। 6 पे बैटिंग करने वाले प्लेयर भी हमने ट्राई किए, लेकिन बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से टोटल अभी तक 9 ओवर हमने कवर अप किए हैं। तो बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी को मैं यहाँ पर ट्राई करना चाहूँगा तो वो ऑप्शंस मेरे लिए रहेंगे कौन, ऑलराउंडर सेक्शन 2 ऑप्शन है मेरे हिसाब से। एक ऑप्शन हो सकते हैं EP वैष्णव, इनका रोल क्या रहा है, एक तो 7 पे बैटिंग कर रहे हैं, तो ये बैटिंग ऑप्शंस के रूप में भी ऐड ऑन होना चाहेंगे। साथ साथ कितने ओवर बॉलिंग डाले थे पिछले मैच में, 2 ओवर बॉलिंग डाले थे, तो अगर फुल टाइम बोला नहीं लेकिन पार्ट टाइम है, एक तो ये ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो है मोहम्मद नजील CTK,
पिछले मैच में एज ए बॉलर कमाल, और दूसरा और तीसरा ऑप्शन मेरे हिसाब से पीपी बदरुद्दीन भी एक अच्छा ऑप्शन रहेंगे। पीपी बदरुद्दीन कितने ओवर पिछले मैच में बॉलिंग डाले थे? 4 ओवर बॉलिंग डालते हुए 2 विकेट्स निकाले। और दूसरी तरफ मोहम्मद नजील सिटी के, इन्होंने भी 4 ओवर गेंदबाजी की, हालांकि विकेट इनके खाते में नहीं था। तो ये 3 ऑप्शन, अगर प्योर बॉलिंग ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे तो ये दोनों ऑप्शन होंगे, अदरवाइज अगर बॉलिंग ऑलराउंडर के रूप में जाना चाहेंगे तो ईपी वैष्णव आपके लिए ऑप्शन होंगे। तो मैं फिलहाल के लिए ईपी वैष्णव के साथ जाना चाहूँगा। तो अगर ये मैं कर लूँगा तो मैं 4, इनफैक्ट इनकी उतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, तो मैं प्योर बॉलर के साथ ही जा रहा हूँ, पीपी बदरुद्दीन के साथ ही जा रहा हूँ। 4 ओवर गेंदबाजी कर रहे हैं, क्योंकि ईपी वैष्णव, हालांकि इनको लेने से एक फ़ायदा ये होता है कि ये साथ में बैटिंग भी करते हैं, लेकिन ऑलरेडी इस टीम के अगर देखेंगे तो हमने 4 बैटिंग ऑप्शन ट्राई कर चुके हैं। वी नायनार है, वी नायनार इस टीम के ओपनर है, इनके साथ साथ इनके भी ओम और अबू बकर भी ओपनर है। सलमान निज़र जो है 4 पे बैटिंग करते हैं, एस सुरेश 4 पे बैटिंग करते हैं, तो एक मेन बॉलर के साथ ही हम गए हैं। तो फिलहाल के लिए टीम है। अभी इस टीम के कप्तान और वाइस कैप्टन की चॉइसेस के बारे में बात की जाए तो सबसे ज़्यादा सिलेक्टेड इस टीम का घनश्याम ए है, क्योंकि अच्छे परफॉर्मेंस भी लास्ट मैच पे दिए थे, तो इस वजह से इनका एज अ कप्तान सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा हाई है। और एज अ वाइस कैप्टन के हरीश कृष्णन का सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा हाई है। इनके अलावा हालांकि बहुत कुछ ऑप्शंस नहीं है कि जिनका सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा हाई हो। तो घनश्याम ए एज अ कप्तान अगर सिलेक्शन के हिसाब से देखेंगे, और के हरिकृष्णन एज ए वाइस कैप्टन, ये दोनों आपके लिए सॉर्टेड है। लेकिन इन दोनों के अलावा KOY टीम तरफ से भी मेरा कुछ जो है सजेशन होगा, जैसे कि मेरे हिसाब से उमर अबू बकर एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, जो एक तो ओपनिंग कर रहे हैं साथ साथ बॉलिंग भी कर रहे हैं। तो KO टीम तरफ से KN टीम तरफ से ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, उमर अबू बकर। इनके अलावा जो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, हालांकि उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन अर्जुन सुरेश है, 6 पे बैटिंग करते हैं, बॉलिंग कर सकते हैं, और एक है जो है एन नायर। ये 3 ऑप्शन है जो के हरिकृष्णन और घनश्याम ए के अलावा जिनको मैं एज अ कप्तान वाइस कैप्टन सजेस्ट कर रहा हूँ। तो फिलहाल के लिए टीम है, आपको हमारे बनाई जो फाइनल टीम है, जैसे कि हमने पहले ही कहा था वीडियो के शुरुआत में कि टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। उसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही लिंक है, तो वहाँ से क्लिक करके टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। और अगर ऐसे एनालिटिकल वीडियो यूट्यूब में आपको आगे देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसी के पास में जो है बेल आइकन उससे प्रेस कर दीजिएगा। लेकिन उससे पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपका सपोर्ट सबसे अहम है हमारे लिए। कमेंट बॉक्स में आपके सुझाव भी दे सकते हैं, आपको हमारे वीडियोस कैसा लगा वो भी बता सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स भी आपके लिए खुला हुआ है, तो वहाँ पर आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलता है अगले वीडियो में नए टीम और डिस्कशन के साथ साथ एक नया मैच लेकर। तब तक के लिए अच्छे रहे, खुशहाल रहे।